हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा देश भारत के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी नीचे आपके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको संक्षेप में देना है, यानी उन प्रश्नों का उत्तर आपको लघु में देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए। तो भारत को मुख्य रूप से 5 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। भारत के भौतिक भागों के नाम निम्नलिखित हैं। भारत के भौतिक भाग हैं पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। यानी हमारा देश भारत जो है उनकी स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है। तो भारत की स्थलीय सीमा किन किन 7 देशों से जुड़ी है उनके नाम यहाँ पर हमें लिखना है। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम निम्नलिखित है। तो भारत की स्थलीय सीमा किससे किससे जुड़ी हुई है ना? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा के नाम है सुंदरबन डेल्टा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? तो इसका उत्तर लिखना है, भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में पहले 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती हैं, क्यों? तो इसका उत्तर लिखना है, उत्तरी मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ों निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, इसलिए उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती हैं। यानी
उत्तरी मैदान किस तरह का है? नहीं, ये समतल तथा सपाट है। और ये मैदान किस प्रकार से बने हैं? नहीं, ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जो जड़ोर निक्षेप हैं, यानी जड़ोर मृदा जो है वे काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। और नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है, इसलिए उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। यानी समुद्र में बहुत छोटे छोटे जंतु पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? न पॉलिप। और जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल जो है वह बच जाता है, यानी जो उनकी छोटे छोटे हड्डियां होती है वह बच जाता है। और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। और अन्य जो पॉलिप की वृद्धि है वह इन ठोस कंकालों के ऊपर ही होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह का निर्माण भी इसी प्रकार प्रवाल से हुआ है, इसलिए लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। यानी नीचे आपके कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे और उन प्रश्नों के कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे, तो आपको सही उत्तर चिन्हित करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन का है शिवालिक, ऑप्शन का हिमाद्री और ऑप्शन का है हिमाचल। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन का अरावली, ऑप्शन का पश्चिमी घाट और ऑप्शन का है हिमाद्री। तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन का श्रीलंका तथा मालदीव, ऑप्शन का भारत तथा श्रीलंका और ऑप्शन का है भारत तथा मालदीव। तो पाक जल संधि भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? ऑप्शन का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन का लक्षद्वीप द्वीप समूह और ऑप्शन का है मालदीव। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह भारतीय द्वीप समूह है जो कि अरब सागर में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन का अरावली, ऑप्शन का पश्चिमी घाट और ऑप्शन का है हिमालय। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, खाली स्थान भरें। यानी नीचे आपके कुछ वाक्य दिए हुए होंगे और उन वाक्यों के बीच में खाली स्थान दिया हुआ होगा, तो उन खाली स्थानों को आपको भरना है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है, भारत का क्षेत्रफल लगभग, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है।
तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है, इसलिए यहाँ पर भरा आएगा 32.8 लाख वर्ग किमी। अगला वाक्य है महान हिमालय को, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है के नाम से भी जाना जाता है। तो महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर भरा आएगा हिमाद्री। अगला वाक्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ पर भरा आएगा राजस्थान। अगला सेंटेंस है नर्मदा नदी, उसके बाद एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, इसलिए यहाँ पर भरा आएगा अरब। अगला सेंटेंस है यहाँ पर पहले एक खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, इसलिए यहाँ पर भरा आएगा कर्क रेखा। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।